जब बागेश्वर धाम ने अगर गलती से कह दिया ना, और अगर 100 करोड़ हिंदू निकल गए, भाई साहब हम संविधान को मानते हैं तो बुरा मत मानना। अगर हम मथुरा की तरफ निकल पड़े या काशी की तरफ निकल पड़े और अगर हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक एक ईंट भी 100 करोड़ लोगों ने उठा ली ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, फिर मत बोलना संविधान खतरे में है। आज तुम संविधान को, कोर्ट को, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो। अरे तुम्हारे को वहां पर मस्जिद मिली है ना, वहां पर मस्जिद बनाओ तुम अयोध्या में। अरे भाई साहब इसका नाम जो है जय श्री राम, मैं सुनिए हुमायूं कबीर बोल दूं, हुमायूं कबीर हो या हुमायूं हो, नाम इसका वही है। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, राम मंदिर की जय और बागेश्वर धाम की जय। अभी मैं बताऊंगा बागेश्वर धाम की जय बोलना मैंने क्यों शुरू करा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हुमायूं कबीर बोलो, अकबर बोलो, बाबर बोलो, कुछ भी बोल लो, मैं एक ही नाम जानता हूं, उनका नाम है मिसाइल मैन, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आज अब्दुल कलाम जी जिंदा होते तो उनकी आंखें नम होती ये देख के कि इस देश में कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद मस्जिद के लिए जगह दे दी, मगर देश का माहौल खराब करने के लिए जो किसी का नेता है वो वहां पर ईंट रख रहा है। अरे वहां अस्पताल की ईंट नहीं रख रहा, वहां धर्मशाला की ईंट नहीं रख रहा, वहां भोजनालय की ईंट नहीं रख रहा, मगर हमारे राम मंदिर के टाइम पे इन लोगों ने इतना हल्ला काटा कि आज वहां पर नोटों का ढेर लगाया जा रहा है। जिस देश में महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोती है लेफ्ट विंग, और ये हुमायूं जो है इसको टीएमसी के सांसद ने निकाल के ये दिखा दिया कि भैया हम तो बहुत परोपकारी पार्टी है। अरे ये मिसाइल मैन के नाम से, अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाते मुर्शिदाबाद में, ये अब्दुल कलाम मस्जिद। ये बाबरी कौन था? ये बाबरी कौन था? बाबर। अरे ये बाबरी नाम रखा है ना भाई, बाबरी तो बोल रहा हूँ। तो बाबर, आप बाबर बोल रहे हो, मस्जिद का नाम तो बाबरी रख रहे हैं। अरे भाई वो इबादतगाह की जगह है, वो तुम बिना नाम के भी बना सकते थे, मगर कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की जरूरत है। फिर हमारे चीते बोलेंगे छावा, जिनको तुम भी पसंद करते हो, फिर इनको खुजली मचेगी और फिर वो अपने हिसाब से बोलेंगे और फिर टपा टप चलेगा। अब्दुल कलाम साहब के नाम से अगर मस्जिद बन जाएगी तो दिल्ली के दीपक को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, काइंड योर इन्फॉर्मेशन में जितनी इज्जत जो है बाबरी के नाम से दिक्कत है, बाबरी के नाम दिक्कत है, माहौल खराब होगा। क्योंकि बाबर ने हमारे देश में आके मजलूमों के ऊपर, अरे उसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। क्या बात करते हो मोनू शर्मा तुम? वीर अब्दुल हमीद इनके नाम से बनाइए ना। अरे बच्चे निकलेंगे तो आर्मी मैन बनेंगे, बच्चे निकलेंगे तो पाकिस्तान में जाकर वीर अब्दुल हमीद के नाम से जब बच्चे पढ़ाई करके जाएंगे तो कहेंगे पापा मुझे भी वीर अब्दुल हमीद की तरह बनना है। इनकी फोटो मुसलमान अपने घर में क्यों नहीं लगाता? मैं कमेंट सेक्शन में हिंदुओं से भी पूछना चाहता हूं और मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूं कि इनकी फोटो मुसलमान घर में क्यों नहीं लगाता। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें कुरान की कसम है, तुम बताओ कि अब्दुल हमीद साहब की और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब की फोटो कितने लोगों ने लगाई है? लिख के बताओ। नहीं लगाते। उसका कारण है, अगर देशभक्ति होगी तो इस मिसाइल मैन की एक खासियत थी, मेरे अब्दुल कलाम साहब की, मेरे अब्दुल कलाम साहब की खासियत थी कि इनके एक हाथ में संविधान होता था तो एक हाथ में भगवत होती थी तो एक हाथ में कुरान होती थी। ये जितनी इज्जत कुरान की करते थे ना, उतनी इज्जत भगवत की करते थे। जितनी इज्जत मोहम्मद पैगंबर की करते थे, उतनी इज्जत ये राम की करते थे, कृष्ण की करते थे। और सेकुलर मुस्लिम इनको प्यार करते, मगर कट्टर मुस्लिम जो है, ये जो तुमने नाम बताया ना, ये क्या नाम बताया? हुमायूं कबीर। हुमायूं। ये हुमायूं भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन ले, तेरा एक ही तोड़ है हुमायूं। वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो ना, अपने हिसाब से ऐसा वायरल कर देना, इसको लाइक करके, और अपना सुझाव जरूर लिखना। हुमायूं कबीर, तेरा एक ही इलाज है, हुमायूं। हुमायूं मुर्शिदाबाद में माहौल खराब कर रहा है बाबा। ये योगी आदित्यनाथ बाबा को देख रहे हो, ये बाबा ने उंगली कर दी है। और हुमायूं को, एक हुमायूं को मकबरा भी है यहाँ पे, तो वही हुमायूं है जो आतंककारी रहा है, जिसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के साथ भी आतंक छाया था। कह रही हमने तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन ये बीजेपी की भी टीम बन के काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी को जब सारा पता था तो बुरा मत मानना, जब हमारे बागेश्वर धाम के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, पहले सुन लो कि इनको पहले ही पता है वो बी टीम है, तो फिर पहले ही बता देते कि भैया फिर इतनी ज्यादा और देशों में और भारत में जो है क्या स्थिति होगी। मतलब उसको पता है कि वो बी टीम है। कभी ये ओवैसी को बी टीम बोल देते, कभी ये हुमायूं को बी टीम बोल देते। मैं इतना जानता हूं कि हुमायूं अकबर या क्या हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर का एक ही इलाज है मोनू शर्मा, छोड़ना नहीं है इस वीडियो को। हुमायूं कबीर का इलाज एक ही है,
भगवान कसम आत्मा रोती है भाई। अगर नरेंद्र मोदी वहां राष्ट्रपति शासन लगा दो ना, नरेंद्र मोदी को बोलो वहां इंडियन आर्मी खड़ी करो। तुमने वहां पर कई कंपनियां खड़ी करी, मगर वो कंपनियां कर क्या रही है जब वहां पर ईंट लगा रहे हैं? हुमायूं कबीर तो कह रहे पुलिस मुझे सुरक्षा दे रही है। पुलिस सुरक्षा इसलिए दे रही है ना कि वहां पर इलेक्शन है। पुलिस सुरक्षा इसलिए दे रही है कि वहां पर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि इसका बाल भी कोई बाका ना कर दे। और पुलिस सुरक्षा इसलिए दे रही है कि भैया उनको ये लग रहा है अगर मुस्लिम परेशान हो गए तो ममता बनर्जी के वोट कट जाएंगे, मगर अंदर खाते में उसने कह दिया मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। मगर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर कोई माइकल लाल में हिम्मत थी तो हमारे उत्तर प्रदेश में बाबरी की ईंट उठा के दिखाता। मैं गारंटी दे रहा हूं जितनी बड़ी ये उंगली दिखा रहे हैं उतनी बड़ी उंगली से बड़ा इनका बांस ऐसी जगह हुमायूं के घुसता कि हुमायूं ईंट तो छोड़ो बाबरी का नाम लेने से पहले भी कांपता। जब बागेश्वर धाम ने अगर गलती से कह दिया ना, और अगर 100 करोड़ हिंदू निकल गए, भाई साहब हम संविधान को मानते हैं तो बुरा मत मानना अगर हम मथुरा की तरफ निकल पड़े या काशी की तरफ निकल पड़े और अगर हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक एक ईंट भी 100 करोड़ लोगों ने उठा ली ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं फिर मत बोलना संविधान खतरे में है। आज तुम संविधान को, कोर्ट को, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो। अरे तुम्हारे को वहां पर मस्जिद मिली है ना, वहां पर मस्जिद बनाओ तुम अयोध्या में। अरे तुम यहाँ अस्पताल बनाते, मोनू शर्मा इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। जिस देश में महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हैं उस जगह 25-30 बोरे नोट इकट्ठे हो गए। और आप मेरे को एक बात बता दो, अगर 100 करोड़ लोग एक हो गए तो हिंदू राष्ट्र तो बन ही जाएगा, मगर अब्दुल कलाम के नाम से ये लोग मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं? वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये लोग मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं? और अगर मस्जिद बनानी ही है तो बुरा मत मानना उसके साथ अस्पताल क्यों नहीं बनाते हैं, स्कूल क्यों नहीं बनाते हैं, कॉलेज क्यों नहीं बनाते हैं, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते हैं? और हर मदरसे में अब्दुल हमीद जी की, वीर अब्दुल हमीद की और अब्दुल कलाम की फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? आज आपको बता दूं इनका मसीहा जो है ना ये हुमायूं बन जाएगा। ये हुमायूं की पूजा करेंगे। एक तरफ ये कहते हैं हमारे में मूर्ति पूजा बैन है, और एक तरफ ये जाकर, बुरा मत मानना मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को, मेरे ध्यान में आ गई, ये जाकर वहाँ हज पे पत्थर को चूमते हैं। वो पत्थर हमारे, हम शिवालय को चूमते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। अरे तुम्हें इबादत गाह की जगह चाहिए तो तुम अपने हिसाब से करो। तुम मुर्शिदाबाद में कर रहे हो, अगर ये लखनऊ होता ना, कसम से बता रहा हूँ, अगर ये लखनऊ होता बाबा नहीं छोड़ता। आज तुम एक ईंट लेके जो जा रहे हो ये तुम माहौल खराब कर रहे हो वहां का मुर्शिदाबाद में। और ममता बनर्जी जी कह रही है कि एक कोना चलबो आमी पार्टी से निकाल दी छे। भैया सुन लो, इतना मैं तुम्हें बता दूं प्यार से, हमारे नरेंद्र मोदी योगी अगर आह्वान कर देंगे एक ईंट के लिए 100 करोड़ सनातनियों को संवैधानिक तौर पे, तो राम मंदिर के बाद दूसरा हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा हो जाएगा। और अगर आज हिंदुओं आप लोग चुप रह गए, सोने का नाटक करोगे, तो मेरा इतना गला फाड़ने का ये ग्राउंड खबर वाले को बेचारे को आके इंटरव्यू लेने का क्या फायदा हुआ? अरे हम तो आपको जगाने के लिए बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों की नस्ल जब पैदा हो तो बोले कि मोनू शर्मा, दीपक दिल्ली के दीपक जैसे लोग हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए खड़े थे। और आज जो हिंदू राष्ट्र बना है, मेरे मुंह में घी शक्कर, कमेंट कर देना आप लोग भी, उसमें पूरा योगदान राइट विंग के पत्रकारों का और हम जैसे योद्धाओं का रहा है। आपके कहने का मतलब है कि अगर यूपी में कोई हुमायूं कबीर ऐसी घटना करता तो योगी अब तक इलाज कर देते? इलाज नहीं कर देते भाई साहब। पहली बात तो ये है वो बंदा गायब हो जाता। दूसरी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को एक ही बात पता है, मैं आपको बता दूं, हुमायूं हो, अकबर हो, बाबर हो, इसकी एक ही दवा है, हुमायूं हो, हुमायूं कबीर सुधर जा, बखिया उधेर दी जाती तेरी उत्तर प्रदेश में। तू क्या है? अरे हमारे बाबा के आगे तो उसके पैरों की धूल भी नहीं बन सकता। मैं तो भाई साहब गनीमत मान रहा हूं, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है। ये बाबा जो है ना, ये बाबा का क्रोध आज आजम खान बोल रहा है राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा है। अतीक का अतीक इसलिए खत्म किया कि अतीक ने मुसलमानों के साथ भी गड़बड़ करी थी तो हिंदुओं के साथ भी करी थी। हमने विकास दुबे के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। आज ये ईंट ले लेके डोल रहे हैं। अरे एक वहां पे, अब तुमने मुझे ईंट के लिए मना कर दिया। हिंदुओं को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं को चिढ़ा नहीं रहे, ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं। और हिंदू अगर साथ ना दे हमारा, हिंदू अगर वीडियो देखे, लाइक कमेंट और शेयर ना करे, और अगर हमारे बारे में ना बोले, तो बुरा मत मानना मोनू शर्मा, तुम और मैं प्रयास तो करते रहेंगे, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो दोगले की गिनतियों में उनका नाम भी लिखा जाएगा जो वीडियो को देख के लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते। और तीसरी बात यह है, अभी मेरे को 2-3 बातें बोलने देना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा, एक बार जरा पकड़ना है ऐसे, मैं बता रहा हूं, ये नहीं पकड़े पोस्टर, मैं पकड़ा हूं,
वो जो ईंट लेके ऐसे ऐसे चल रहा है हैं, जिसकी साले की भीच वाली टांग भी काम ना कर रही हो, जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोता है, वो 80 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा, तुम फोटो लगा देना, फोटो लगाने में क्या दिक्कत है, वो ईंट ले लेके डोल रहा है, 6-6 ईंट, 8-8 ईंट, जिनको कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, खाने को नहीं है, वो 5। अब ये मत बोलना वो फ्री की है, चोरी करके लाए हैं। ए मोनू शर्मा, तुम क्यों बोल रहे हो चोरी करके लाए? वो ईंट चोरी की है? हाँ बोल रहे हो? अरे वो कह रहे योगदान देंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। वो बनाएंगे तो ईंट खरीदी है, चोरी की है? वो खरीद के लाए, तो बाबरी मस्जिद के लिए वो लोग नींव रख रहे हैं, वो खरीदी है, चोरी की है? खरीद के लाए। आप कंफर्म करो ना, खरीदी है उन्होंने और चोरी आप थोड़ा थे वहाँ पे? अरे नई ईंटें हैं वो। नई ईंटें हैं, बुरा मत मानना, नई ईंटें हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी में इतनी ईंटें और इतना फंड कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब ये फंड दिया जा रहा है। इसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है, इसके पीछे हो सकता है विदेशी ताकतें हो, और इसके पीछे मैं आपको बता दूं हुमायूं नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं योगदान और पूरा पूरा जो स्क्रिप्ट है वो देश के बाहर है और देश के अंदर है। और एक बात और बता दूं मैं, देश के दुश्मन देश के बाहर नहीं है, देश के दुश्मन जो है वो देश के अंदर है, जो ये हुमायूं जैसे बाबरी मस्जिद की आज नींव रख रहे हैं। अरे शुक्र मनाओ। क्या लग रहा है, कुछ लोग गजवा हिंद का सपना देख रहे हो, पूरा होगा? गजवा हिंद तो छोड़ो, योगी बाबा को एक बार प्रधानमंत्री बना दो। देखो मोनू शर्मा, बुरा मत मानना, हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हमें ना घंटा असर नहीं पड़ता। देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मगर हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कि हमारा पद छीन जाएगा। हम तो चाहते हैं, हाथ जोड़ के आप लोग भी कमेंट करके बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो। अब हम बहुत दुखी हैं, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का ये फायदा है मोनू भाई, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनको प्रोटोकॉल पता है, मगर दिक्कत ये है कि अंदर खाते में तुम्हारे में हिम्मत तो डाल देना। ये लाइन अंदर खाते में कुछ लोग चाहते नहीं इनको बनाना। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, बागी बन जाऊंगा मैं। बागी समझते हो? बागी कौन होता है? जब समर्थक बागी होता है ना तो बहुत खतरनाक हो जाता है। और मैंने बागी मूवी भी देखी है, बॉलीवुड वाली, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए। अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो बाबरी की ईंट तो छोड़ो, अगर ये बाबरी का नाम भी ले देंगे ना तो भगवान कसम इनका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। अरे तुम अपने अल्लाह को, मोहम्मद को, पैगंबर को प्यार करो, अस्पताल बनाओ, सेवा करो, कलाम साहब की सोच रखो, पूजा पाठ करो, अपना इबादत करो। मगर ये जो तुम छेड़ रहे हो ना 100 करोड़ हिंदुओं को, उसमें से 20% 30% तो सेकुलर है। जो अरे कुछ हिंदू जाके वहां कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। अरे तुम लोगों ने क्या समर्थन किया भाई, बताना। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और तुम बाबरी की नींव रखने जा रहे हो, जिस बाबर में हमारी माताओं बहनों को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबर को अपना वंशज मानते हैं कुछ लोग। बाबर को वंशज मानते हो, वो बेटी रिक्शा चला रहे हैं। बाबर को अपना वंशज बताते हैं, और जो उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ और वो भारत को लूटने आया था, आतंककारी है, और उसके बाद वो लोग जो है वो क्या कहते हैं, आज की डेट में जो है वो गली गली घूम रहे हैं। कोई बाबर का वंशज नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब पढ़ लेना आप, किताब में लिखा है, जितने भी लोग हैं हिंद की चादर में जो रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वंश जो है वो प्रभु श्री राम के हैं, सनातन के हैं। ये तो बात में कन्वर्ट हुए महाराज, मैं तुम्हें बता दूं। और तीसरी बात ये है कि मैं तुम्हें बता दूं, हुमायूं, एक बार इनकी किताब पढ़ ले, एक बार इनकी किताब पढ़ ले। अगर तू कलाम साहब की किताब पढ़ेगा तो कलाम साहब की तरह बनेगा। अगर मस्जिद बना रहा है तो कलाम साहब के नाम से बना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी फंडिंग है। और अगर मस्जिद बना रहा है तो देश में माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है, वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से बना, कि अगर तुम्हारे घर में बच्चे तो रख दे। सवाल यह क्या बनेगी या रोक दी जाएगी, क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? अब ये तो भैया बुरा मत मानना, ये तो इलेक्शन बताएगा। अगर इलेक्शन में ममता बनर्जी आ गई, हम बता रहे हैं, अगर इलेक्शन ममता बनर्जी जीत गई, ये हिंदुओं के हाथ में, बंगाल के, ये खुल के डाल देना आप। अगर इलेक्शन में ममता बनर्जी जीत गई तो बनेगी, और इलेक्शन में अगर बीजेपी आ गई तो 110% वहां पर वही वाला हाल होगा जो हाल जो है अयोध्या में हुआ था। 1 से लाख तक नहीं बनेगी। अब ये वो हिंदुओं को देखना है बांग्लादेश के, इसमें पश्चिम बंगाल के, जो वहां पर बांग्लादेशी वोटर भी रोहिंग्या जो भग रहे हैं। अच्छा हुआ बांग्लादेश का नाम मुंह में आ गया। अगर उन लोगों ने इस बार इलेक्शन में ममता बनर्जी को सपोर्ट दी तो उनके हाथ में है कि एक बाबरी की नींव तो उन लोगों ने रख दी, एक बाबरी की नींव तो उन लोगों ने रख दी। अभी तो वो पिक्चर दिखा रहे, अभी तो आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करी तो आने वाले टाइम पे मोनू शर्मा, बुरा मत मानना, और ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, और इन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करा, तो आने वाले समय में इन लोग हर घर से एक ईंट लेके निकलेंगे और हर शहर में, हर राज्य में एक बाबरी मस्जिद बनाएंगे और हिंदुओं को चढ़ाएंगे।